मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक मास्टर्स एकेडमी में। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? ये एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि एक प्रिंसिपल अमाउंट पे अप्लाई किया जाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट को स्टडी करने के लिए आपको कुछ बेसिक टर्म्स याद रखना है। सबसे पहला जो सिंबल है दैट इज पी। पी को बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। अब यहाँ पे प्रिंसिपल मतलब आपका एक ओरिजिनल अमाउंट है। दिस इज द ओरिजिनल अमाउंट। ओके, आई का मतलब होता है इंटरेस्ट। अभी जो इंटरेस्ट है हम लोग ओरिजिनल अमाउंट पे अप्लाई करते हैं। लेट अस से मैंने बैंक में 100 रुपीज जमा किए, ठीक है, एक सेविंग अकाउंट में मैंने 100 रुपीज जमा किए एंड बैंक मुझे हर साल 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। लेट अस से मैंने बैंक में 100 रुपए जमा किए, ठीक है। तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है 100 रुपए। मुझे बैंक हर साल उस पर 5% देता है। सो एवरी ईयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाउ मच? इट इज 5%। सो यहां पर मेरा इंटरेस्ट क्या हो गया? मेरा इंटरेस्ट हो गया 5%, मतलब 5/100। कौन से अमाउंट पे? ओरिजिनल अमाउंट पे। आपका ओरिजिनल अमाउंट कितना है? दैट इज 100। सो इट बिकम्स 5 रुपीज। इट बिकम्स 5 रुपीज। तो 100 रुपए पे आपको 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब 5 रुपए होता है। नेक्स्ट जो तीसरा टर्म है वो है टोटल अमाउंट। अब टोटल अमाउंट क्या होता है? आपको प्रिंसिपल अमाउंट में वो इंटरेस्ट ऐड करना है। प्रिंसिपल अमाउंट में वो इंटरेस्ट ऐड करना है। दैट इज 100 प्लस 5, दैट इज 105। मतलब एक साल पहले अगर आपने अपने सेविंग अकाउंट में 100 रुपए जमा किए तो एक साल बाद वो 105 रुपए बन गए। नेक्स्ट टर्म है आर। आर को बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे मेरे पास यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? यहाँ पे मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट था 5%। एंड टी इज द नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब कितने साल तक के आपने वो पैसा जमा किया, ठीक है। लेट अस से मैंने आपका पैसा 5 साल जमा किया तो आपको 5% को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए लेट अस टेक द सेम एग्जांपल। हम एक सेम एग्जांपल लेते हैं। से P stands for the principal amount, I stands for the interest and A stands for the amount. मान लीजिए फर्स्ट ईयर ये पहला साल है। आपका प्रिंसिपल अमाउंट है लेट अस से 100 रुपीज एंड आप हर साल उस पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं से 20% का। 20% पर एनम आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। तो 100 रुपए पे 20% कितना होता है? दैट इज 20/100। दैट इज 20/100 ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? वो है 100। तो आपका इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर कितना हो गया? दैट इज 20 रुपीज। ओके, इट इज सिंपल। अब आपको अमाउंट निकालना है। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यहां पे आपका अमाउंट कितना हो गया एक साल तक के? वो देगा 120 रुपीज। 100 रुपए आपका प्रिंसिपल अमाउंट था, मतलब एक्चुअल अमाउंट। उस पर आपको 20 रुपए का फायदा या फिर आपको एक इंटरेस्ट मिला, दैट इज 20 रुपीज का। तो आपका टोटल अमाउंट बनता है 120 का। अब मान लीजिए सेकेंड ईयर पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट के कंसेप्ट में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट है 20% पर एनम। अब मेरे को सेकेंड ईयर पे सेम चीज अप्लाई करनी है। मेरे को 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करना है। किस पे? 100 पे। तो वो अमाउंट कितना होता है? सेम, दैट इज 20 रुपीज। बट अब जो मुझे अमाउंट उसको पे करना है, कितना पे करना है? आपके पास फर्स्ट ईयर में टोटल अमाउंट क्या था? 120 था। अब नेक्स्ट ईयर में आपका इंटरेस्ट बढ़ चुका है, दैट इज 20 और आपको ऐड करना पड़ेगा। सो टोटल अमाउंट इज हाउ मच? टोटल अमाउंट इज 140 रुपीज, ठीक है। सेम एक्सरसाइज में थर्ड ईयर के लिए करता हूं। फॉर थर्ड ईयर से रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20%। ओके, सो 20% किसका? ओरिजिनल अमाउंट का, इसका। ओके, सो वे वापस आएगा 20 रुपीज। आप मान लीजिए 3 साल बाद पैसा निकालते हैं या 3 साल बाद किसी को पैसा पे करते हैं तो आपका टोटल अमाउंट कितना था? आपका सेकेंड ईयर तक था 140। इसमें आप और 20 रुपये ऐड कर लो तो हो जाएगा 160 रुपीज़।
तो यहाँ पर टोटल अमाउंट कितना आ गया, 60 आ गया। अगर आप नोटिस करेंगे तो फर्स्ट ईयर में आपने इंटरेस्ट कितना कमाया, 20 रुपये। सेकेंड ईयर में आपने इंटरेस्ट कितना कमाया, 40 रुपये। थर्ड ईयर में आपने इंटरेस्ट कितना कमाया, 60 रुपये। ठीक है, सिंपल सी बात है। यहां पर मैं इसका फॉर्मूला वर्कआउट करता हूं कि टोटल अमाउंट निकालने का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है। नाउ सी, फॉर 1 ईयर, 1 साल की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, वो है 20%। ठीक है, समझ में आता है। फॉर सेकेंड ईयर, अगर मैं दूसरे साल में अगर पे करता हूं तब मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, दैट इज 40%। आप देख सकते हैं आपको 40 रुपीज का फायदा हुआ, किस पे, प्रिंसिपल अमाउंट पे। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना है उस पर, 40% है। मतलब आप 2 साल बाद अपना पैसा निकालते हो तो आपको 140 रुपए मिलते हैं। थर्ड ईयर पे आपका, या एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, वो है 60 रुपीज। मतलब आपको 60% का मुनाफा हुआ। ठीक है, तो अगर मैंने आपको कहा कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है 3 साल बाद का, सो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल बाद निकालना है। 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, 20% था, उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर आपको 3 साल बाद 60% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको मुनाफा होगा। ठीक है, सो इस तरीके से मैं अभी फॉर्मूला डेराइव करने वाला हूं। आपका प्रिंसिपल अमाउंट क्या था, पी था, ए क्या था, टोटल अमाउंट। सो आई मतलब इंटरेस्ट, आई स्टैंड फॉर इंटरेस्ट। अब आप इंटरेस्ट किस पे चार्ज करते हैं, आप इंटरेस्ट चार्ज करते हैं प्रिंसिपल अमाउंट पे, पी पे। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, से आर अपॉन 100 रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। आप प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट वर्कआउट करते हैं ना, तो पी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मान लो आपको 3 साल बाद निकालना है या फिर कुछ सालों बाद निकालना है, तो इससे नंबर ऑफ ईयर्स का थे, टी थे। तो आपको यहां पर इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, वो है पी आर टी बाय 100। दिस इज पी आर टी बाय 100। जो भी आपकी वैल्यू आएंगी वो आपकी आएंगी रुपीस में, इट विल बी इन रुपीस। ओके, यहां पर टोटल अमाउंट पेबल एट द एंड ऑफ टी ईयर्स, मतलब 30 सालों के बाद अगर आपको कुछ पैसा पे करना है या रिसीव करना है तो आप कैसे निकालेंगे। सो अमाउंट इज नथिंग बट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट इज नथिंग बट प्रिंसिपल प्लस आपका इंटरेस्ट कितना है, आपका इंटरेस्ट है पी आर टी बाय 100। आई थिंक आप ये फॉर्मूला आप समझ गए हो कैसा आया। पी मतलब प्रिंसिपल, आप प्रिंसिपल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई कर रहे हैं आर बाय 100, कितने सालों के लिए, टी ईयर्स के लिए। तो ए निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल अमाउंट इज नथिंग बट हाउ मच, पी कॉमन है, बचेगा 1 प्लस आर टी बाय 100, 1 प्लस आर टी बाय 100। सो टोटल अमाउंट which is to be paid at the end of the T years is nothing but P into 1 plus RT by 100। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।